तो दोस्तों ये देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा आया है बोर्ड में 2013 में। देखिए इसमें है क्या, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें इस तरीके से कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये तीन कैपेसिटर हैं, ये तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं और इसके साथ एक कैपेसिटर ऊपर जुड़ा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, और एक ही कैपेसिटर ये लगा हुआ है इस तरीके से। इनकी वैल्यू दी हुई है, जो बीच में लगे हुए हैं ये 3 का है, 3 माइक्रोफैरेड, ये कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरेड, और इसके आगे जो लगे हुए हैं दोनों 6 के हैं, तीनों 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। अब देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एक बार सवाल को आप सुन लीजिए। कह रहा है कि जो आपका ये फिगर दिया हुआ है इसमें पॉइंट ए और बी के बीच हमें ए और बी के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, अर्थात तुल्य धारिता। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक डायग्राम और बनाएंगे। इस डायग्राम को थोड़ा सा हम इजी करेंगे। देखिए इसके लिए हम मान ले रहे हैं ये पॉइंट ए और बी था, इस पॉइंट को मान ले रहे हैं सी है और इस पॉइंट को मान ले रहे हैं डी है। और एक डायग्राम और बनाएंगे। हमने एक तरफ ए लिख लिया है यहाँ पे कि पॉइंट ए है, इस साइड में हमने लिख लिया यहाँ पॉइंट बी है। दो पॉइंटों के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। दो पॉइंट और सी और डी हैं, तो ऊपर हमने सी लिख लिया है और नीचे हमने डी लिख लिया है। अब देखिए ए से डी पर एक जुड़ा हुआ है, ए ये है डी ये है, इसके बीच में कैपेसिटेंस हमने लगा दिया। ये 3 माइक्रोफैरेड का था, ये 3 माइक्रोफैरेड का था, और ए से सी पर एक लगा हुआ है, ए से सी पे जो लगा है वो भी 3 माइक्रोफैरेड का है, ये 3 माइक्रोफैरेड का है। ये दो हो गए। देखिए सी से डी पर एक 6 का लगा हुआ है, सी से डी पर हमने एक जोड़ दिया, ये सी से डी पे 6 था, ये सी से डी है और सी से डी पे ये कितना हो गया 6 माइक्रोफैरेड। अब इसके बाद आते हैं, देखिए सी से ए पे 6 का लगा हुआ है, ये हमने सी से बी पे, सॉरी ये सी से बी पर एक का लगा हुआ है, सी से बी पर ये हो गया 6 का हो गया 6 माइक्रोफैरेड। और एक देखिए डी से बी पे लगा हुआ है, तो ये डी से बी पर एक दूसरा और लगा दिया, ये 6 माइक्रोफैरेड। तो दोस्तों अगर इस तरीके का हमारा कोई क्वेश्चन आता है तो पहले इस तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, एक नया डायग्राम बना लेंगे, राइट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो बन चुका है इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका लेसन 5 में आएगा किरचॉफ के नियम में, और ये क्वेश्चन व्हाट स्टोन से उससे लगता है। अब इसमें देखते क्या है कि इन दोनों साइडों में यानी भुजाओं में जो भी कैपेसिटर लगे हैं उनका जो रेशियो है, अगर 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा। इसमें देखो 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा। तो जो इधर का रेशियो है वही इधर का रेशियो है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर हमारा इधर का रेशियो इन दोनों भुजाओं में लगे कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर हो तो बीच वाला जो कैपेसिटेंस लगा हुआ है उसमें कोई चार्ज नहीं जाता। और जब कोई चार्ज नहीं जाता है तो इसका कोई वर्क नहीं होगा, ये कोई काम नहीं करेगा। अब ये कोई काम नहीं करेगा तो अगर इसको हम बंद कर लें और ए के बीच में हम तुल्य धारिता निकालें तो ए और बी के बीच में जो 3 और 6 लगा है दोनों ये एक लेंस हो जाएंगे, और एक लेंस हो जाएंगे तो ये क्या हो गया इन सीरीज, श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम में हल होंगे, राइट। और नीचे वाले भी जो 3 और 6 लगे हैं ये दोनों भी श्रेणी क्रम में हल होंगे। तो देखिए 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड इन सीरीज, ये सीरीज में है तो सीरीज का हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए हमने एक चीज़ आपको पहले बताई थी, आज मैं फिर बता रहा हूँ कि जब तक हम लास्ट का नहीं निकालते तब तक जितने बाद भी हमें कैपेसिटेंस निकालना होगा वो हम C1 डैश, C2 डैश, C3 डैश इस तरीके से हल करेंगे। तो देखिए इन दोनों को निकालना है इस सीरीज में, तो लिखेंगे 1/C डैश = 1/3 प्लस 1/6। इन दोनों में एलसीएम लीजिए, एलसीएम 6 होगा, 3 2 जा 6 2 आ गया, 6 1 जा 6 1 आ गया, 3/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6, तो 1/C डैश = 1/2। तो C डैश = कितना आया 2 माइक्रोफैरेड, राइट। देखिए इधर का 2 माइक्रोफैरेड आया, इधर का भी 2 माइक्रोफैरेड आएगा। इन दोनों को हम हल करेंगे
देखिए इसकी जगह हम कैपेसिटर लगाते हैं, इसके आगे हल करते हैं। इसकी जगह हम एक कैपेसिटर लगा लिया, वो कितने का आएगा 2 माइक्रोफैरेड का। और जो नीचे लगा हुआ है इसको भी हल करेंगे, ये भी जो आएगा वो एक कैपेसिटेंस होगा और इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 2 माइक्रोफैरेड, राइट। ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट ए था। अब देखिए जो हमारा कैपेसिटर बना है, ये कैपेसिटर किस में है, दोनों पैरेलल हैं और लास्ट टोटल निकल रहा है। पैरेलल के लिए फार्मूला सी लगाएंगे, सी इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू कितना आएगा 4 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आया 4 माइक्रोफैरेड। और ये क्वेश्चन आया कब था 2013 में, 2013 में। और ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इसको ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके से 5 कैपेसिटर लगे होंगे या 5 रेजिस्टेंस लगे होंगे तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और जब इस तरह का डायग्राम बनेगा तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के बराबर अगर होगा तो बीच वाले में कोई चार्ज नहीं जाएगा, और बीच वाले में कोई चार्ज नहीं जाएगा तो दोनों सीरीज़ में होंगे, ये दोनों नीचे सीरीज़ में होंगे। सीरीज़ में हमने हल किया कितना आया 2 आया, तो इस दोनों को हटाकर एक कैपेसिटर लगाया उसमें 2 हो गया, इन दोनों को हटाकर एक कैपेसिटर लगाया 2 हो गया। और दोनों किस में है पैरेलल हैं, ये किस में है 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड इन किस में है पैरेलल, समांतर, पैरेलल में ऐड होता है तो C = 2 + 2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4 माइक्रोफैरेड आ गया। तो ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया है। ये क्वेश्चन 2016 में आया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसमें देखिए 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर ये लगे हैं। ये 18 माइक्रोफैरेड का है, ये 4 माइक्रोफैरेड का है, ये 6 माइक्रोफैरेड का, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, राइट। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हमें बताना क्या है, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, पहले आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि ये जो आपका डायग्राम दिया हुआ है इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, ए और बी के बीच की तुल्य धारिता बताइए, नंबर 1 ये पूछ रहा है। और दूसरा कह रहा है 4 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है, 4 माइक्रोफैरेड का जो संधारित्र है, इसका हमें पोटेंशियल बताना है, मतलब विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, विभवांतर बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इस पूरे सर्किट का A और B के बीच का तुल्य धारिता निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें समझना है कि हम शुरू कहाँ से करें, जहाँ से हमारी कोई सीरीज बन रही हो। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड, इन तीनों की पहली प्लेटें एक साथ हैं, दूसरी प्लेटें एक साथ हैं, तो इन तीनों किस में हो जाएंगे इन पैरेलल, समांतर हो जाएंगे। समांतर का फार्मूला लगा देंगे। देखिए 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड इन पैरेलल, पैरेलल है तो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो C' = 3 + 3 + 3 = कितना आ गया 9 माइक्रोफैरेड, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल लगा हुआ था यहाँ पे आ गया 9 माइक्रोफैरेड। अब देखिए यहाँ पे 9 माइक्रोफैरेड आ गया और आगे कितना लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ है। तो 18 और जो ये 9 आया, ये दोनों किस में होंगे सीरीज में होंगे। तो जो हमारा 9 आया 9 माइक्रोफैरेड, इसका इस वाले का कितना आया 9 माइक्रोफैरेड, तो हमने 9 माइक्रोफैरेड लिख लिया। और ये क्या लिखा हुआ है 18 माइक्रोफैरेड, और ये दोनों किस में है इन सीरीज, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों के लिए श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे। तो 1/C' = 1/9 + 1/18। इसमें एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम होगा 18, 9 2 = 18, 18 1 = 18, 3/18, 3 1 = 3, 3 6 = 18, 1/6। तो C' की वैल्यू कितनी होगी 6 माइक्रोफैरेड, राइट दोस्तों। देखिए इसको और इसको हम हल किया, इस पूरे की जगह में कितना आ गया 6 माइक्रोफैरेड आ गया। अब जो आया देखिए इसको हम आगे करते हैं, आपको हम बना के दिखा रहे हैं।
अगर हम इतने को ये हटा दें, ये जो हमारा इतना यहाँ था, ये हमने ये हटा दिया, तो इस इतने की जगह में हमारा कितना आ गया, ये एक कैपेसिटर आया और उसकी वैल्यू हमारी कितनी निकली, 6 माइक्रोफैरेड, राइट। अब देखिए 6 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड दोनों की फर्स्ट प्लेटें एक साथ हैं, सेकंड प्लेटें एक साथ हैं, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब पैरेलल हो जाएंगे तो इन दोनों में पैरेलल का फार्मूला लगाइए, 6 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड इन पैरेलल, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होगा, 1 समांतर क्रम के लिए प्लस होता है, हमने देखे यहाँ पर सी डैश लिया था, यहाँ पे सी डैश लिया था, यहाँ सी डबल डैश कर लीजिए। अब जो आएगा उसमें 3 डैश होंगे, सी ट्रिपल डैश इजकल टू 6 प्लस 6 इजकल टू कितना आएगा, 12 माइक्रोफैरेड। तो ये जो पूरा हल हुआ इसकी जगह में कितना आ गया, 12 आ गया। आगे देखिए एक लगा हुआ है, अगर इसका एक डायग्राम और बनाए तो ये यहाँ पे कितना था, 4 माइक्रोफैरेड, और ये जो हल होके आया यहाँ पे कैपेसिटर बन गया कितने का, 12 माइक्रोफैरेड का। देखिए ये इस तरीके से डायग्राम हो जाएगा, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये आपकी बैटरी आ जाएगी। और बैटरी कितने की थी, 2 वोल्ट की बैटरी थी, ये 2 वोल्ट की बैटरी। अब देखिए ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज का फार्मूला लगाइए। अब टोटल का निकल रहा है तो हम सी लिखेंगे, तो 1/c इजकल टू 1/4 प्लस 1/12। एलसीएम इसका 12 होगा, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, तो ये आ जाएगा 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इसको उलट दीजिए तो सी का मान कितना होगा, 3 माइक्रोफैरेड, राइट दोस्तों। तो ए और बी के बीच की तुल्य कैपेसिटेंस क्या होगी, तुल्य धारिता क्या होगी, 3 माइक्रोफैरेड होगी। ये हमारी इस पूरे की निकल आई, यानी इस पूरे की निकल आई। अब हमें इसका सी का क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमें पूरे का सी मालूम है, पूरे का वी मालूम है, तो सी और वी से हम पूरे का क्यू निकाल लेंगे। कितना चार्ज यहाँ से इसमें आएगा, जब हमें इसमें चार्ज मालूम हो जाएगा क्यू, तो इसमें सी दिया हुआ है क्यू, और सी से इसका हम वी निकाल लेंगे। देखिए अब इतना हम निकाल चुके हैं, अब पूरे का हम निकालेंगे चार्ज क्या होगा, क्यू। तो क्यू का फार्मूला क्या होता है, सी इंटू वी। सी का मान कितना है, 3 माइक्रोफैरेड, और वी का मान कितना दिया, 2 वोल्ट। तो 2 3 जा 6, 6 क्या आ जाएगा, माइक्रोकूलम। ये हमारा चार्ज आ गया। अब इतना चार्ज यहाँ से चलता है, आगे देखिए यहाँ से जो इसमें पहुँचता है उसका चार्ज Q इजकल टू 6 माइक्रोकूलम और C इजकल टू 4 माइक्रोफैरेड। तो V हम निकाल लेंगे, तो V इजकल टू फार्मूला क्या होता है, Q/C। Q की वैल्यू 6 माइक्रोफैरेड, C की वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड, कैंसिल हो गया, 2 से काट देंगे, 3/2 यानी कि 1.5 वोल्ट। तो दोस्तों 4 माइक्रोफैरेड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1.5 वोल्ट होगा, यानी कि इसका विभवांतर 1.5 वोल्ट। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमने ये देखिए डायग्राम इससे बना दिया है। इसमें ये 4 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये 4 ओम और 5 ओम के 2 रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, और यही एक सर्किट में जुड़ा है जो 2 वोल्ट की बैटरी है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। ये डायग्राम में बना हुआ है। अब देखिए इसमें दोस्तों कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है जो 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, संधारित है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V की वैल्यू क्या होगी, ये हमको बताना है, राइट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ से चार्ज जाएगा, यहाँ से करंट जाएगी, तो चूंकि इसमें प्लेटें हैं तो करंट इधर से इधर नहीं जा पाएगी, तो इस सर्किट में इन दोनों का अभी रोल नहीं है। यहाँ से करंट जाएगी, इन दोनों रेजिस्टेंस होती हुई इसमें वापस आएगी। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले निकालेंगे कि इन दोनों में यानी इतने सर्किट में करंट कितनी जा रही है, I की वैल्यू। और I की वैल्यू जब निकल आएगी तो वो I लेंगे, यानी A से B तक जाने वाली करंट हमें मालूम होगी, A और B के बीच का रेजिस्टेंस लेंगे, यानी R का मान, I और R से हम V निकालेंगे, और जब हमारा V निकल आएगा पोटेंशियल डिफरेंस V, तो जो V A और B के बीच का इसका होगा वही इसका होगा।
तो इसका जो v आएगा वही v इसका हो जाएगा, और ये दोनों सीरीज में है तो इसका हम c निकाल लेंगे, c और v से इसका q निकाल लेंगे, q जो q इसका आएगा, सीरीज में q समान होता है, इक्वल होता है, तो वो q इसका भी होगा, वो q इसका भी होगा, इसका q हमें q मालूम हो जाएगा, इसका c दिया, c और q से हम v निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही होगी। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे कि इसमें करंट कितनी जा रही है। मान लिया करंट आई जा रही है तो ये आई इसमें जाएगी, तो आई हम कैसे निकालेंगे, तो आई निकालने का ये फार्मूला है, आई बराबर होता है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ई की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी हुई है। कैपिटल आर क्या हो गया, जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है 4 और 5, दोनों सीरीज में होता है तो ऐड हो जाता है, तो 5 और 4 मिलाकर कितना हो गया, 9 आ गया, प्लस स्मॉल आर की वैल्यू 1 है तो 2/10 हो गया, 2 में 10 से डिवाइड करेंगे 0.2 एम्पियर आ जाएगा, राइट। तो यानी इसमें जाने वाली करंट कितनी आ गई, 0.2 एम्पियर। अब हम ए और बी के बीच का, ए व बी के बीच क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वी, और वी निकालने का फार्मूला क्या होता है, आई इंटू आर, ओम्स लॉ। तो v इक्वल टू आई का मान 0.2 और r का मान क्या होगा, जो यहाँ से यहाँ तक है 5 और 4 मिलाकर 9, 9 2 जा 18, 1.8 वोल्ट। ये 1.8 वोल्ट जो निकला है ये a और b के बीच का पोटेंशियल होगा। तो जो a और b के बीच का पोटेंशियल होगा वही 4 और 6 का भी होगा, राइट। 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड किस में है, इन सीरीज। तो 4 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड इन सीरीज में, तो हम सीरीज का फार्मूला लगाएंगे, तो 1/c इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, दोनों का एलसीएम कितना होगा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 5/12, तो c इक्वल टू 12/5, 5 2 जा 10, 2 आ जाएगा 0.20, 5 4 जा 20, तो 2.4 माइक्रोफैरड। ये हमारा c की वैल्यू आ गई, राइट। ये c हमें मालूम हो गया, हमने v पहले से निकाल रखा है, v की वैल्यू a और b के बीच का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 1.8, तो जो इसका है वो इसका होगा। तो v के लिए कितना मान है 1.8 वोल्ट। इन दोनों से हम q निकाल लेंगे, q बराबर क्या होता है c इंटू वी। जो q निकलेगा वो यहाँ से यहाँ तक जाने वाला पूरा चार्ज होगा, सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो q बराबर c इंटू वी, c का मान 2.4 माइक्रोफैरड इंटू वी का मान 1.8 वोल्ट। तो 2.4 इंटू 1.8, ये पॉइंट है यहाँ पे 1.8, ये किस में आएगा, माइक्रोकूलम। ये हमारा क्यू निकल आया। सीरीज में क्यू सेम होता है, तो जो क्यू आया वो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। हमें इसमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें क्यू की वैल्यू मालूम हो गई 4 माइक्रोफैरड में, c इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड और q इक्वल टू 2.4 इंटू 1.8 माइक्रोकूलम। तो v इक्वल टू q अपॉन c, तो 2.4 1.8 माइक्रोकूलम अपॉन 4 माइक्रोफैरड। तो कूलम, ये माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, 4 से काट दीजिए, पॉइंट लगाएंगे, 4 6 जा 24, 0.6 इंटू 18, दोनों का इंटू कर लेंगे, ये वोल्ट में आएगा। 6 8 48, 4 6 4 10, 108, 1 और 1 पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट लगा देंगे, तो ये 1.08 वोल्ट। तो 1.08 वोल्ट क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दोस्तों एक बार फिर से देख लो, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं और कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, राइट। इसमें कह रहा है कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो v निकालने के लिए q मालूम, इसका v मालूम है, इसका q चाहिए, इसका q वही आएगा जो पूरे का आएगा, और पूरे का q निकालने के लिए पूरे का v चाहिए, जो पूरे का v आएगा वही इसका v आएगा। इसका v निकालने के लिए इसमें धारा I चाहिए, राइट। तो इसीलिए पहले हमने क्या निकाला था, धारा। ये धारा I निकालने का फार्मूला है, I आ गया। जो इसमें करंट आ गई तो इसके बीच का हमने पोटेंशियल डिफरेंस v निकाल लिया, ओम के नियम से v बराबर IR। तो I का मान 0.2 और R इन दोनों का कितना था 9, हल किया 1.8, जो इसका पोटेंशियल है वो इसका आ गया। अब इसकी हमने कैपेसिटेंसी निकाली, 4 और 6 किस में, सीरीज में, सीरीज का फार्मूला लगाया, C मालूम हो गया, V की वैल्यू वही है, दोनों से Q निकाल लिया, Q का मान सीरीज में सेम होता है, Q मालूम है, हमने इसका Q यही होगा, इसका C मालूम है, तो Q और C से हमने V निकाल लिया, जो V आया
वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमने इस पर एक डायग्राम बनाया है। इसमें एक कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोफेरेड का, एक इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम का, इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है। इस बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही 1 ओम। देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये सर्किट दिया हुआ है इसमें जो कैपेसिटेंस है उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी बताइए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो देखिए दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी यू निकालने का फार्मूला होता है यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब देखिए मैं सी का मान मालूम है 2 माइक्रोफेरेड, हमें वी नहीं मालूम है, इसका वी निकालना है। जो इसका वी आएगा वही इसका वी आएगा, राइट। और इसका वी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी करंट चाहिए, धारा कितनी जाएगी। और भी इसी तरह का सवाल बताया था, इसकी धारा निकालनी है तो धारा का पहले फार्मूला लगाइए, आई इक्वल टू क्या होता है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, राइट। ई की वैल्यू कितनी है 10, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 4 प्लस इंटरनल स्मॉल आर का मान 1, तो 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, तो करंट कितनी आ गई, करंट आ गई 2 एम्पियर की, राइट। अब इसमें जाने वाली करंट आई का मान हमें मालूम हो गया। अब फार्मूला लगाएंगे वी बराबर क्या होता है आई आर, आई का मान हमने कितना निकाला है 2, आर का मान कितना है 4, 4 2 जा कितना आ गया 8 वोल्ट, राइट। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 8 वोल्ट आया, जो इसका वैल्यू आया वही इसका होगा। अब इसकी हमें एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी के लिए फार्मूला लगा देंगे। देखिए U इक्वल टू क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर, U इक्वल टू क्या होता है U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, वैल्यू रख लीजिए हाफ, C की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो में 10 की पावर कितना आएगा 10 की पावर -6 इंटू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसको साइंस के नियम से लिखिए, पॉइंट पहले एक नंबर होना चाहिए, पॉइंट यहाँ ले जाएंगे 6.4, जितने लेफ्ट साइड में जाते हैं उतने पॉइंट प्लस होते हैं, तो एक प्लस करेंगे तो 10 की पावर -5 जूल आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी कैपेसिटेंस की 6.4 10 की पावर -5 जूल, राइट। दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये आज मैं जितने क्वेश्चन बताए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप लगाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगर इसमें कुछ ऐसा आता है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, हम आपको उसको दोबारा बताएंगे। तो दोस्तों अब हम आगे कल इसके आगे जो भी क्वेश्चन है, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब कल बताएंगे। ओके, आज के लिए बस इतना। ओके, थैंक यू, नमस्कार।